नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रवि किशन। आज लेकर आया हूं अनगिनत सवालों से उलझी हुई क्राइम फाइल्स की एक अनोखी दास्तां। मेरे लिए? हाँ बिल्कुल, मेरी धर्मपत्नी के लिए। आज की पार्टी में मिस वीणा वर्मा ना सबसे खूबसूरत नजर आएगी। लोग देखेंगे तुम्हें। अच्छा जी, जब सब लोग मुझे देखेंगे तो आप जलोगे नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हमारी वाइफ हो तुम, लोग हमसे जलेंगे। कितनी खूबसूरत बेबी है इसकी। किसका है? अब ये कंपनी वाले ना कितनी बार मना किया है कि मुझे नहीं चाहिए लोन, फिर भी बार बार मैसेज करते रहते हैं। ये देखिए, फिर कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं। मुझे तो मैं देखता हूँ। छोड़िए ना, हम वैसे भी पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं ना। आप फटाफट तैयार हो जाइए और मैं सैंडल पहन के आती हूँ। इस ड्रेस में सैंडल अच्छी लगेगी ना? तुम जो भी पहनोगी सबसे अच्छी लगोगी। मैं आती हूँ। क्या बेवकूफी है, पता है राजेश जी घर पे है, फिर भी मैसेज पे मैसेज। फंसा देंगे किसी दिन ये मुझे। कौन करता है ऐसे? पागल हो तुम। हाँ डार्लिंग, पागल तो कर दिया तुमने मुझे। पर ये गलत टाइम है तुम्हारे पागलपन का मिस्टर रोमियो। हम पार्टी में जा रहे हैं और वो तैयार खड़े हैं। अब तुम जाओ। जाए। इतने अरमान जो तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, कह रही हो जाए? हाँ जाओ, क्योंकि अभी कुछ नहीं हो सकता। राजेश तैयार खड़े हैं ना। और हम जो हमेशा से तुम्हारे लिए तैयार खड़े हैं, उसका क्या? वीणा, वीणा, वीणा तैयार हो गया हूं मैं, तुम भी रेडी हो जाओ। वीणा, अपने इस पागल आशिक को, अपने मुकुल को बुझा लेने दो अपने दिल की प्यास, फिर चले जाना अपने पति देव के साथ, प्लीज। कभी कभी तुम्हारी खूबसूरती से डर लगता है मुझे कि मुझे शकी बना रही है। आप देखो ना, एक बार में कितने मैसेजेस। सब कुछ देख कर ना मेरा दिमाग घूम जाता कि कौन था, क्यों था, किस लिए था। हजारों सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगते, लेकिन जब भी ना तुम मेरे सवालों के जवाब देती हो ना, तो मेरा मन मान जाता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you. अभी नहीं यार, बहुत रिस्की है। समझो ना, राजेश घर। आदत पड़ गई तुम्हारी, रोज हर पल बस तुम्हें चाहिए। ना मिल ही नहीं रही थी सैंडल,
लाइट ऑन क्यों नहीं की तुमने? की थी, कोई नहीं। कौन था वो? कौन था मतलब? मैंने दो लोगों की आवाज सुनी आपस में बात करते हुए। कान बज रहा है तुम्हारे। मैं जूतियों से बात कर रही थी, खुद से बड़बड़ा रही थी। चले? जूतियों से बात? कौन दिखाओ? क्यों? क्योंकि मैंने आवाज सुनी है किसी से बात करते हुए। राजेश प्लीज, पार्टी में जा रहे हैं हम, मूड मत खराब करो ना प्लीज। वो अंधेरे में जूतियां ढूंढ रही थी अपनी। राजेश बोला ना मैंने, अब पार्टी में जाऊं कि नहीं ये बोलो। मूड तो मेरा खराब हो गया, बिल्कुल भी किसी पार्टी में जाने का मन नहीं है मेरा। राजेश, पहले खुद बोलते हो कि पार्टी में जाना है, तैयार हो जाओ, और फिर खुद बोल रहे हो कि मूड नहीं है। अब मैं तैयार भी हूं और मेरा मूड भी है। चलो ना प्लीज। अब तुम ऐसे कहोगे तो कैसे मना कर? चलो। सुबह सुबह जनाब रोमांटिक मूड में, पर हमें काम से फुर्सत नहीं है। छोड़ो मुझे। माफी मांगने आया तुमसे कल के लिए। कल बहुत गुस्सा किया ना आप पर, माफ कर दो हमें। अरे पर हमने बुरा माना ही नहीं, तो सॉरी किस बात का? आपके गुस्से में भी प्यार है, जानती नहीं हो क्या मैं? अच्छा, तो मतलब हम कुछ भी कहते, कुछ भी करते, आपको गुस्सा नहीं आता? अब हर बात की बात थोड़ी कर रही हूँ, कभी कभी आ जाता है, लेकिन कुछ देर के लिए, फिर आपका प्यार याद आ जाता है, गुस्सा गायब। अब छोड़ो, मुझे बहुत काम है। अरे काम वाम छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाजार जाना है। बाजार? बाजार किस लिए पतिदेव? क्योंकि पतिदेव अपनी पत्नी साहिबा को अपने प्यार के तोहफे से खुश करना चाहते। पर कल ही तो दिया था डायमंड का नेकलेस। तो क्या हो गया? आज फिर एक तोहफा दे देता हूँ अपनी प्यारी सी पत्नी को। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ और मैं ऊपर जाकर अपना वॉलेट लेकर आता हूँ। रेडी? हाँ, जल्दी से। तेरी तो मजे है भी नहीं। एक दीवाना प्यार से खुश करता है, दूसरा पैसे से। जल्दी से शॉपिंग के लिए तैयार हो जाती हूँ। राजेश! राजेश! राजेश क्या हुआ? राजेश कुछ बोलिए ना। राजेश प्लीज कुछ बोलिए। राजेश! हेलो हेलो डॉक्टर, वीना बोल रही हूँ। आप प्लीज घर आ जाइए। राजेश सीढ़ियों से गिर के बेहोश हो गए। कब तक ठीक होंगे ये? हिम्मत रखनी होगी वीणा। पर क्या हुआ इन्हें? ये होश में क्यों नहीं आ रहे हैं? 4 दिन हो गए हैं डॉक्टर। देखो, सर पे चोट लगने की वजह से उनके दिमाग की नस दब गई है। राजेश अभी कोमा में है। कोमा में? भगवान, अब क्या करें? दवाई खिलाती रहो, मैं सुबह शाम चेक करने के लिए आता रहूं।
इस हालत में तो उम्मीद ही काम कर सकती है। कब तक ठीक होंगे डॉक्टर? ये कितना टाइम लगेगा? शायद 1 महीना, 1 साल, या फिर कभी नहीं। हेलो। हेलो डार्लिंग, क्या हाल है? होश में आया? नहीं, कोमा में है। कोमा में? वाह वाह वाह, अब तो पता है जिंदा भी रहेगा और हमें आजादी भी मिलेगी। मैं आ रहा हूँ, बोरिया बिस्तर बांध के अब तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हो सकता है वो कोमा में जाने का नाटक कर रहा हूँ। हमारे इतने सारे कॉल्स मैसेजेस से परेशान हो गए थे ये, शक करने लगे थे मुझ पे। देखो डार्लिंग, अब तुम ना ज्यादा सोच रही हो। क्या होता है, इतना बड़ा नाटक करने के लिए कलाकार भी बड़ा होना चाहिए। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति इतना समझदार है जो ये सब करेगा? कोमा में जाएगा, बिस्तर पर पड़ा रहेगा, सिर्फ अपना शक दूर करने के लिए? ऐसा हो ही नहीं सकता। अब छिपने छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम दोनों खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। आ रहा हूं मैं। ठीक है, तुम आ जाओ। आपका दीवाना हाजिर है। अंदर आओगे? सारा प्यार दरवाजे पर ही। क्या करो, तुम्हें देखते सब कुछ भूल जाता हूँ। खैर ये सब छोड़ो, इनसे मिलो। रिया, नमस्ते। नमस्ते। मैंने पहचाना नहीं। पहचानोगे कैसे? ना ये कभी तुमसे मिली है, ना हमने कभी इसके बारे में बताया। ये रिया है, हमारे मामा जी की लड़की, देहरादून में पढ़ाई कर रही है। अभी रांची में हमसे मिलने आई तो हमने कहा कि चलो रिया, कुछ दिन हमारी डार्लिंग से घर आते। तो बस आ गए हम दोनों। क्यों रिया? मैंने सुना आपके पति के बारे में, एंड आई एम सो सॉरी। और ट्रस्ट मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक ना हो ऐसा बोलो। वो कोमा में रहे तो ही अच्छा है। पता है, राजेश जी ने जाने अनजाने में सिर्फ यही काम को अच्छा किया है। वो कोमा में पड़े रहेंगे और हम दोनों आजाद। क्यों डाली? वैसे कहाँ है आपके पति देव? बेडरूम। अच्छा रिया, ये सामने वाला कमरा तुम्हारा है, वहां जाके अपना सामान रख दो, मैं मिलता हूँ। हेलो डार्लिंग, मिला दो अपने कोमा में पड़े पति देव से, देखते क्या नाटक नौटंकी करता है। चलो। कोमा से लौटते हुए लोगों को सुना तो नहीं है डाले? मतलब ये तो गया। ऐसे मत बोलो ना। क्यों ना बोलूं? पता है, इसने तो हमारा रास्ता साफ कर दिया। अब तुम बिना डिवोर्स के आजाद हो, लेकिन इस आजादी की पार्टी तो होनी चाहिए। क्या बोलती? मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, और तुम कुछ अच्छा सा बनाओ खाने के लिए। क्या खाओ? देखो, मेरी हर पसंद नापसंद वो मालूम तो डाली, तो बना लो कुछ भी मेरी पसंद का। लेकिन हाँ, जल्दी से बनाना प्लीज, बहुत जोर की भूख लगी। और उसके बाद खाऊंगा मैं मीठा सा अपने बेडरूम में।
डिवोर्स तो मैं कभी इन्हें दूंगी नहीं। ये बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम, ये सब इन्हीं से तो मिला है, इन्हें कैसे जाने दूं? देना तो दोनों जहां का सुख भोगेगी। एक मालदार पति है दुनिया की खुशियां देने के लिए, और एक जवान आशिक तन मन की खुशी देने के लिए। बस आप कभी मुझे छोड़ के मत जाइए, ऐसी पड़ी रहिए कोमा में परसों के लिए। आती हूँ। मेरा मीठा, दरवाजा बंद कर दे दो। क्या था ना, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। दरवाजा खुला है, किसी ने देख लिया तो डालेगी। रात का वक्त है, घर अंदर से बंद है, पतिदेव कोमा में, कौन है? तुम्हारी बहन रिया। रिया, समझ आ रही हो? उसे पता है कि दो पागल प्रेमी आपस में प्यार करें। नहीं आएगी, तुम इधर आओ। शक था, लेकिन सबूत नहीं थे मेरे पास, इसलिए मैं कोमा में गया था कि तेरी अय्याशियों पर फुल स्टॉप लगा सकूं। वस्तु नहीं, मैं दूंगा तुझे, और वो भी सबूतों के साथ में, जो कि अब मेरे हाथ में है। इन सारे सबूतों को पाने के लिए कोमा में जाने का ढोंग रचा था मैंने। वीणा, प्लीज दरवाजा बंद कर दो ना। अच्छा ठीक। मेरी बात सुनो। देखो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ठीक है ठीक है ठीक तुम मेरी बात सुनोगे ना? ठीक है। मैं वीणा से बहुत प्यार करता हूँ। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसने मांगी और मैंने उसको दी नहीं। लेकिन क्या मिला मुझे? अपनेपन का मुझे सिर्फ धोखा मिला। जो कभी कभी उसके मेरे साथ धोखा कर रही है। उसकी जिंदगी में कोई और है, लेकिन अपने मन को समझा लेता था कि नहीं, वो मेरी वीणा है, मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। लेकिन पिछले 1 महीने से उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया। अपना मोबाइल ही मुझसे छिपाने लगी। वो रहती तो मेरे साथ है, लेकिन उसका मन और उसका शरीर ना उसके बॉयफ्रेंड के साथ होता है। मन तो करता है कि कुछ करूं, लेकिन क्या कर सकता हूं मैं? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पर सब लोग जानते हैं। बहुत इज्जत कमाई है मैंने। अगर गलती से भी किसी को पता लग गया ना, तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। लेकिन आप तो कोमा में थे ना? नहीं, कोमा में नहीं था, ना ही सीढ़ियों से गिरा था। ये सब तो मैंने ढोंग रचा था, इससे मैं इस बेवफा औरत के खिलाफ ना सबूत इकट्ठा कर सकूं। और आज मेरे पास ना सारे सबूत हैं, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है मैंने। बस मैं इस औरत से ना डिवोर्स चाहता हूं। लेकिन आपको डॉक्टर भी तो देखने आते हैं ना सुबह शाम। डॉक्टर मेरा दोस्त अनिकेत है, और वो सब कुछ मेरे कहने पर कर रहा था। देखो, ये औरत ना मेरे साथ बेवफाई कर रही है। डिवोर्स चाहिए इससे। इस औरत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा।
तोड़ दिया है इसने मुझे, तोड़ दिया है। क्या परेशानी है यार, कैसे खिलाऊं जब आदमी मुंह ही ना खोले, निगले ही ना। तो फिर क्यों पिला रही हो डार्लिंग? रहने दो ऐसे ही, कोमा में अंतिम यात्रा निकल जाना दो इसकी। डॉक्टर जानेंगे ना तो सब बात खराब हो जाएगी। खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही, पर है तो तकलीफ ही ऐसे खिलाना पिलाना। रहने दीजिए, मैं पिला देती हूँ। देखो, मैंने कहा था ना, कितनी समझदार है अपनी रिया। इसे पता है कि इंदु प्यार के प्रेमियों को जितना भी समय दो कम है। थैंक यू रिया। वैसे चलो भाई, हमें भी कुछ खिला पिला दो। पेट भरता है कभी तुम्हारा? पेट तो भर जाता है, बस दिल नहीं भरता। चलो। वो लोग चले गए। मत करो ना, गुदगुली होती है। सिर्फ गुदगुदी हो रही है, लेकिन हमें तो बहुत कुछ हो रहा है। एक बात बोलूं? बोलो। हम किसी और कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं क्या प्लीज? कहे? यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ना राजेश का एहसास महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है वो हमें देख रहा है। नहीं डार्लिंग, अब से हमारे एहसास की आदत डाल दो। अब तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ हम दिखाई देने वाले हैं।
राजेश कहाँ है? खिड़की के बाहर। रुको, हम देखते हैं। कोई भी तो नहीं है डार्लिंग। मैं बोल रही हूँ ना, मैंने उसको देखा, वो यही था। नहीं तो चलो वो होगा बाहर। कब से हो यहाँ पे? मैं तो बहुत देर से हूँ। खाना खिलाया, दवाई खिलाई। क्यों? ऐसे कैसे? मैंने इन्हें अपने कमरे के अंदर झांकते हुए देखा है। राजेश जी को आपने अपने कमरे के पास देखा, लेकिन मैं तो यहाँ से हिली भी नहीं। और आप तो उनकी हालत के बारे में जानती है, वो वहाँ कैसे जा सकते हैं? डार्लिंग, तुम में ना राजेश का डर बैठ गया। अब तक तुम्हें उसका एहसास होता था, लेकिन आजकल जनाब दिखाई भी देने लगे। एक बात कही, जब इंसान कोमा में हो और किसी को दिखाई देने लगे, तो इसका मतलब ये है कि उसके दिन पूरे होने वाले हैं। मतलब हमारे राजेश बाबू बहुत जल्दी हम सबको टाटा बाय बाय बोलने वाले, समझी? हेलो, सोते हैं अभी? तुम भी ना, चलो। थैंक यू। मैं आपके साथ हूँ। मेरे साथ हो, लेकिन अपने भाई का साथ ना देकर तुम मेरा साथ क्यों दे रही हो? अच्छाई और बुराई के बीच में सच्चाई का साथ दे रही हूँ। भाई ने जो किया वो बहुत गलत था, और आपके साथ जो गलत हुआ मैं उसे ठीक करके अपने आप को खुश कर रही हूँ। क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, तो सिर्फ अच्छा ही तो हूँ मैं। बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? अब तो तुम हमारे नाम का सिंदूर लगाओगे डार्लिंग। मतलब कि हम शादी कर लेते हैं। ऐसे बिन गए कब तक रहेंगे? क्या बोल रहे हो मुकुल? हम शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेरी वकील से बात हुई है, और जब तक राजेश जिंदा है मुझे प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा नहीं मिलेगा। और बिना पैसों के, बिना प्रॉपर्टी के हम कैसे जिएंगे? इसलिए हमें कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना होगा। तो डार्लिंग, इस तकलीफ को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। दे देते राजेश बाबू को मौत, मार डालते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी तुम्हारी, शादी हमारी।
हैप्पी एंडिंग। मार डाले राजेश को? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, और कैसे मारना उसका इंतजाम भी है हमारे पास। एक मिनट, ये देखो, ये जहर है। तुम्हें बस जाना है और इसे राजेश बाबू की बॉडी में इंजेक्ट कर देना है। सारा मामला आराम से रफा दफा हो जाएगा डालेंगे। मैं नहीं कर सकती मुकुल, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं किसी की जान नहीं ले सकती मुकुल, नहीं। मैं ये सब नहीं करूंगी। जान से नहीं मार सकती मतलब? और मेरी जान, तो उसका क्या होगा? ऐसे ही रहेंगे हम? कब तक मिलते रहेंगे ऐसे चुप चुप के? हाँ, इस इंतजार तक कि राजेश बाबू मरेंगे और उसके बाद अपना घर बसेगा तो ठीक है, करती रहो तुम उस लाश जैसे पड़े इंसान की सेवा, करती रहो उसका इंतजार। हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। हम ना, हमको आना ही नहीं चाहिए था, गलती हमारी है। जा रहे हम घर, तुमको जो ठीक लगे तुम करो। मुकुल प्लीज, मुकुल प्लीज। नहीं जाने दो हमको। प्लीज छोड़ के मत जाओ प्लीज। ठीक है, मैं करूंगी जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगी। करोगे ना? वेरी गुड। देखो डार्लिंग, ये काम करने को तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन रिया को पता चल जाएगा। तुम पर बिल्कुल शक नहीं करेगी वो। तुम्हें बस जाना है और वो ये जो जहर है ना, राजेश को लगा देना इंजेक्शन में डाल के। उसके बाद अगर रिया पूछ भी ले तो बोल देना कि डॉक्टर अनिकेत ने बोला था ये वाला इंजेक्शन लगाने के लिए। सारा मामला आराम से निपट जाएगा। समझी डार्लिंग? क्या सोच रही हो? थैंक यू। नहीं जा रहा मैं घर। अरे रिया, सुनना, मेरी प्यारी बहना, इसमें कुछ दवाइयां लिखी है और सामान भी ले आ प्लीज। भैया मैं नाश्ता कराने जा रही हूँ राजेश जी को। ओ हेलो, यहाँ तेरे भाई की तबीयत खराब हो रही है और तू उस आदमी की चिंता कर रही जिसे जानती भी नहीं। ठेका नहीं लिया उसकी सेवा का, है उसकी बीवी, करेगी वो उसकी सेवा। देख मेरी तबीयत खराब है, तू जा दवाई लेके आ। देख घबराहट हो रही मुझे, दवाई चाहिए। भैया आप खुद भी तो जा सकते हैं ना, प्लीज आप चले जाओ। कैसी बातें कर रही है? देख पसीने छूट रहे मुझे, ऐसी हालत में बाहर जाऊं? कितने सवाल करती है रिया। जा ना प्लीज, जल्दी से ले आ दवाई, जल्दी जा। कितना टाइम लगेगा डार्लिंग? बाथरूम में हूँ। जल्दी करो यार। देखो रिया को बाहर भेज दिया मैंने, मौका अच्छा है अपने पास। जो भी करना है अभी करना है, ठीक है? आई। आओ तुम जल्दी आओ यार, स्ट्रेस हो रहा है मुझे। डार्लिंग तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप और घना साया। जल्दी आओ डार्लिंग।
लगा दिया मैंने इंजेक्शन राजेश को। मेरे हाथ देखो कैसे कांप रहे हैं। घबराहट से मेरी जान निकली जा रही है। तुम पता नहीं कहाँ खोए हो। मैंने ठीक किया ना? बहुत डर लग रहा है मुझे। ये खुशबू तो तुम्हें मेरे परफ्यूम की खुशबू अब भी याद है? दीवाना बना दिया ना तुम्हें मेरी खुशबू ने। यही कहती थी तुम। राजेश। हाँ राजेश। मौत का इंजेक्शन तुमने मुझे नहीं, अपने अय्याशी के सामान यानी मुकुल को लगा दिया। मौत मेरी नहीं हुई है, तुम्हारे उस मुकुल की हुई। क्या कर दिया मैंने? मुकुल उठो! मुकुल! क्या हुआ? भैया भैया प्लीज उठिए ना। क्या हुआ भैया को? वीणा ने तुम्हारे भाई को जहर दे दिया, मार दिया ऐसे। मैंने जानबूझकर नहीं मारा, गलती से। हेलो पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब 24 नंबर बंगले में मर्डर हुआ है। अपराधी और सबूत दोनों यहीं पर है। आप जल्दी आ जाइए। पुलिस को फोन किया तुमने? तुझे जेल भेजोगे? सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत? हाँ? क्या रहे सबूत? सब जानबूझ के किया ना तुमने? मुझे फंसाने के लिए किया ना ये सब? धोखेबाज हो तुम, धोखेबाज! रोजगार किया तुमने मेरे साथ, हाँ? वो भी इसके लिए, इस बॉयफ्रेंड के लिए। देखो इसे एक बार, देखो मुझे, क्या करना तुमने प्लानिंग करी मुझे मारने की, लेकिन मैं तो बच गया, हाँ? लेकिन तुम नहीं बचोगी। आप क्या तुम पाप तो हुआ है मुझसे। अपने प्यार को मार डाला मैंने। सजा तो बनती है। धोखा दिया है तुमने मुझे। धोखा दिया है मुझे। सबसे ज्यादा इस प्यार से करता था, सब कुछ करता हो गया मेरा सब।
तुमने तो हमें डरा ही दिया था। कहाँ थे तुम मिस्टर लेट लतीफ? अरे तुम्हें पता है ना हमारी हिटलर अम्मा का, उनसे बच के आना मतलब चक्रव्यूह तोड़ के आना। छोड़ो हमें, कभी आते हुए तुम टाइम पर। पापा उठकर फ्रेश होने गए और हम चाय चढ़ा कर आए। चाय उबल रही, हम जाते। अच्छा, तो तुम्हें चाय उबलने की इतनी चिंता हो रही है, और जो मैं यहाँ तुम्हारे प्यार में बोल रहा हूँ उसका क्या? बात तो तुमसे जितनी मर्जी बनवा लो। अब कौन टाइम वेस्ट कर रहा है यहाँ? राहुल, 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 अरे नाश्ता बना दिए हैं। तुम्हारी अम्मा बुला रही है तुम्हें, छोड़ो मैं। बुलाने दो ना अम्मा को। जब तुम हमारे साथ होती हो ना तो हमें कोई और आवाज नहीं सुनाई देती। अरे लेकिन छोड़ो ना यार, अम्मा को अम्मा का काम करने दो, हम लोग अपना काम करते हैं ना। एक तो मार खप के नाश्ता बनाओ बाल बच्चन के लिए, और इतना नहीं कि कमरे से आके खा ले, वो भी हम ही चिल्लाते रहे। बैठे होंगे कहीं कान में ढक्कन लगा के। चाची जी, ओ चाची, अब हम ही नाश्ता बनाए कि दूध लेने जाए? चाची, ये लीजिए दूध। अरे तुम कुछ ज्यादा हमारे कपार पे नहीं चढ़ गए हो? मतलब पहले चाची जी, अब चाची, मतलब जी को दूध में मिला लियो का? ऐसा नहीं है, हम तो चाची जी ही बोले, और वो का है ना कि हमारा जी थोड़ा सा वो है, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाँ स्लो है। हाँ स्लो मत चढ़ाओ, दूध दो। लीजिए। ये रहा आपका दूध। ई का खराब दे रहे हो का हमको? क्या हुआ, हम कुछ समझे नहीं। काहे? तुम्हारी अखियां मोतियाबिंद हुआ है? अरे पूरा भर के देते हो तब गाज होता है, 1 लीटर होता है। अरे तो हम पूरा नाप के दिए हैं, 1 लीटर ही है, देखिए। अब हमसे होशियारी? अरे एक तो तुझे पता नहीं पड़ता है कि कितना दूध है और कितना पानी। ये पकड़ो। क्या कर रही? चाची जी, 2 महीने का पैसा बकाया है, कर देते तो हम का तुम्हारा पैसा लेके भाग जाएंगे? अरे अगली बार आना तो ले जाना। चलो जाओ, अब जाओ। राहुल, कहाँ गया ये लड़का? राहुल, राहुल। अम्मा, आप हमें बुला रही थी क्या? हाँ बुला रहे थे। जितना आवाज तुमको लगा रहे थे ना, उतना भगवान को लगाते तो वो भी प्रकट हो जाती। कहाँ थे तुम? वो माँ पौधों को खाद वाद लगा रहे थे। ये बताओ, दिन में 10 बार खाद मिट्टी पानी दोगे तो क्या फुर से उड़ जाएंगे? चलो जाओ नाश्ता कर लो। जी अम्मा। राहुल रुकना जरा। हमको काहे लग रहा है तुम्हारे कपड़े में कोई झुमका सा अटका हुआ है? अरे अम्मा, तुम्हें कुछ भी लग रहा है। हम इंटरव्यू के लिए लेट हो रहे हैं, हम जा रहे हैं। ठीक। राधे राधे आनंद बाबू। अरे राधे राधे। अरे जगन, तुम्हारी माता जी का ऑपरेशन होना था, ठीक से हो गया ना? जी। दिव्या बेटा, अरे दूध ले लो भाई। ऑपरेशन तो ठीक से हो गया, अब तो उनकी तबीयत भी अच्छी रहती है, सब आप लोग की कृपा है। सच कहे आनंद बाबू, अगर बखत पे आप लोग मदद नहीं करते बड़ी मुश्किल हो जाती। ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे।
अरे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वक्त जरूरत पर अगर हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन काम आएगा? ये तो आपका बड़प्पन है। चलिए हम चलते हैं। राधे राधे। आनंद जी, ये दूध वाला आपका सगा लगता है क्या? इसके घर वालों की खबर लेते रहते हैं और पैसे भी देते रहते हैं। मित्रा जी, किसी की मदद करना तो अच्छी बात होती है ना। आप दुनियादारी नहीं समझते। ये लोग बड़े ही चंट होते हैं, उल्लू बना के पैसे लूटते हैं और इसे पैसे लूटना कहते हैं। इसे इंसानियत कहते हैं। आप नहीं समझेंगी आंटी जी। चुप। और जब दो बड़े बात करें ना, उसके बीच में बोलने वाले को बदतमीज कहते हैं। दिव्या, तुम अंदर चलो। आपका कोई दोस्त नहीं है। ये बिन माँ के बच्चे ना ऐसे ही मुंहफट हो जाते हैं। सुमित्रा जी, हमारी बेटी वैसी नहीं है। अरे पता है आपकी बेटी कैसी है। जरा पता करिए मोहल्ले वालों से, तभी से बच्चलन कहते हैं। आपको बड़ी तमीज से बात करने की, आप अपना देखिए। दिव्या, तुम बहस मत करो। चलो अंदर चलो। पता ही आजकल के बच्चों का भी ना। ये क्या कर रहे हो तुम? वो हम फूलदान साफ कर रहे थे। ठीक है, चलो जाओ नाश्ता कर लो, ये तो ठंडा हो जाएगा। हमारा तो यही काम रह गया ना, गरम करते रहे। चलो क्या? पापा, आपका भाई। हाँ, टिफिन इसमें रख दिया हमने। ओके। पापा, एक बात पूछें आपसे। आपको गुस्सा नहीं आता जब भी मौका मिलता है सुमित्रा आंटी अनाप शनाप बोलना शुरू कर देती है? हमें तो बहुत गुस्सा आता है। हद होती है ना पापा किसी चीज की। दीवार पे सिर टकराने से चोट हमेशा सिर को लगती है। दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुमित्रा वही दीवार है। तुम ना उनसे बात करते हुए हमारी वाली पॉलिसी अपनाओ। कौन सी पॉलिसी? उनकी बातों को इग्नोर करने की पॉलिसी। अरे भाई, अगर अभी हम ऑफिस नहीं पहुंचे ना तो हमारे ऑफिस वाले हमें इग्नोर कर देंगे। चलो बाय। बाय पापा। मेहता एंड सन की फाइल। अरे फाइल तो रहेगी। दूसरे के घर के बाहर बाइक लगाएंगे तो गिरेगा ही ना। पता नहीं कौन है हड़मास का बना है ये आदमी। अरे कुछ बोल दे, फर्क ही नहीं पड़ता। ई लो, और आज का इंटरव्यू निकाल के ही आना। अच्छा अम्मा, एक बात बताइए, आप वो आनंद अंकल से बार बार लड़ती क्यों रहती हो? तुम्हारे कहने का काम मतलब कि हम उनसे लड़ते रहते हैं? अरे तुमने नहीं देखा कैसे हमारे घर के सामने अपनी बाइक खड़ा कर दी थी? वो भी हमारी गलती है। नहीं अम्मा, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। देख रहे हैं हम आजकल कि उनके परिवार वालों की बड़ी तरफदारी करते हो। हमको तो यह समझ में आया तुम हमारे बेटे हो कि उनके। तो क्या हो गया अम्मा, हम भी तुम्हारी तरह उन लोगों से झगड़ते रहे? हे भगवान।
अब यही दिन देखना रह गया था। पड़ोसी तो पड़ोसी है, अब हमारा बेटा भी हमको भला बुरा कह रहा है। एगो बात कहें, तुम कुछ ज्यादा हम लोग को आजकल नजर नहीं रखते। अच्छा अम्मा, हम जा रहे हैं, हमें इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है। अरे रुको, ये पहले दही चीनी खा लो। अब तुमको तो हमारी फिक्र है नहीं, पर हम तो माँ है ना, हमको तो फिक्र रहेगी ना। चलते हैं। तुमने तो हमें डरा ही दिया। हर बार तुमने ठेका ले रखा है, ऐसे प्रकट हो जाते जैसे विक्रम के पीछे बेताल। हाँ तो हमें भी अपना बेताल ही समझो, हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहेंगे। अच्छा ये बताओ, इंटरव्यू कैसा गया तुम्हारा? इंटरव्यू अच्छा रहा, बाकी देखते हैं क्या होता है। देखना क्या है, हमें तो पूरा यकीन है इस बार तुम्हारी जॉब पक्की। हाँ यार, बस एक बार जॉब का फाइनल हो जाए, उसके बाद हम अपनी अम्मा से तुम्हारे लिए बात करेंगे शादी की। क्या हुआ? हम अपने पापा को तो मना लेंगे शादी के लिए, लेकिन तुम्हारी अम्मा मानेगी? पता नहीं उन्हें हमारे परिवार से क्या चिढ़ है। जब से हम आए कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है हमसे झगड़ने का। तुम अभी से इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? जब हम शादी करेंगे तब की तब देख लेंगे ना। प्यार किया तो डरना क्या? क्या ढूंढ रहे हो? अरे जब हम यहाँ आए थे तो तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल थी, पर जब से अब हम आ गए हैं तो लग रहा है कहीं खो गई है, तो हम उसी को ढूंढ रहे थे। ये देखो मिल गई ना। चाची जी, वो 3 महीने का पैसा बकाया है। कितना महीना? जी 3 महीने का। अरे तुम सुबह सुबह नशा करके आ गए हो का? 1 महीने का पैसा का ना दिए कि 1 का 3 कर दिया तुम तो? अरे नहीं नहीं, हम 1 का 3 नहीं किए हैं। देखिए आपसे ही कोनो गलती हुई होगी। अब देखिए हमारे पास पर्चा है, देखिए लाए हम सब लिख के, देखिए। मतलब ई पर्ची पे तुम कुछ भी लिख के लाके दे दोगे तो हम मान लेंगे? अरे हम ना गाजियाबाद के चमनलाल विद्यालय से मैट्रिक पास है, और हिसाब वो तो हमारा गड़बड़ हो ही नहीं सकता। हमसे ना चालूपंती ना करो। आप सही नहीं कर रही है। अगर आप गरीब का पैसा मारिएगा तो आपका बहुत बुरा होगा। अब हमारा पैसा दे दीजिए। हमसे मुंह लगोगे? मुंह नहीं लग रहे हैं, बस अपना 3 महीने का पैसा ही मांग रहे हैं। नहीं दे रहे पैसे,
जो करना है कर लो। देखिए अगर आप हमारा पैसा दे दीजिएगा तो पूरा मोहल्ला में बता देंगे कि आप हमारे साथ क्या की है, कैसी औरत है। तुम हमको दिखाओगे, इससे पहले हम तुमको दिखाते हैं। अरे ये क्या कर दिए, ये क्या कर दिया आप, हमारा दूध गिरा दी। आज के बाद ना हमारे घर के इधर उधर कहीं भी दिखाई दिए ना तो पुलिस में जाके रपट लिखवा देंगे, समझ में आया? पूरी जिंदगी जेलों तक की पिसोगे। चल निकल, आजा, सुनाई नहीं दे रहा, निकल। क्या बात, परेशान क्यों? कुछ हुआ है क्या? क्या बताए आनंद बाबू, इस सुमित्रा चाची हमारा 3 महीने का पैसा नहीं दे रही और ये हमारा दूध गिरा दी और कह रही कि कभी मोहल्ले में दिखाई दे तो पुलिस में रपट लिखा देगी कि हम बदतमीजी करते हैं। आप काहे दे रहे हैं? तुम्हारा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई समझ के रख लो। ले लो। इसका कोई जरूरत नहीं है बाबू। रख लो भाई। क्या समझते हैं अपने आप को? टाटा, बिरला की अंबानी है? अरे हमारे मोहल्ले में कोई आरा गहरा आके हमको झूठा बोल के जाएगा तो आप उसको रुपये देकर सम्मान बढ़ाएंगे? अरे ऐसे लोग कुछ में चोरी चकारी करते हैं। देखिए आप बात समझिए, हम तो बस इसके नुकसान को। नुकसान? और जो हमारे मान सम्मान को नुकसान पहुंचा उसका क्या? अरे ये कौन आपका फैमिली मैटर नहीं है। देखिए आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। अच्छा, सोच बदली है तभी आप जैसे तलाकशुदा लोगों को रहने की परमिशन दी है। खुद तो अपना घर संभला नहीं और चले मोहल्ला संभालने। अरे बीबी तो भाग गई थी, लिख के रख लीजिए, एक दिन बेटी भी भाग जाएगी आपकी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे पानी फेंकेगी? अभी तो सिर्फ पानी फेंका है, आइंदा हमारे पापा से ऐसे बात की ना तो इसी पानी में डबो डबो के आपको जान से मार देंगे। अब धमकी देगी मुझे तू? हाँ। क्या कर रही है? भाई कर रही है तो चाहती है। अम्मा अम्मा बस, अम्मा क्या कर? छोड़ दे अम्मा, बैठो। सुमित्रा जी के साथ साथ तुम्हारी भी बुद्धि मारी गई है क्या? तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? और क्या करें, कब तक बर्दाश्त करें पापा? हमें तो मालूम है ना कि माँ के जाने के बाद आपने हमें कितनी मुश्किलों से पाला है और वो आपके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोली जा रही थी। अरे भाई, तो तुम्हारे ऐसे झगड़ा करने से उनका अनाप शनाप बोलना रुक जाएगा? लेकिन उन्हें भी तो कोई हक नहीं है ना हमारे फैमिली मैटर में बोलने का। नहीं है कोई हक, बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर वो फिर भी बोलती है तो हम उनका मुंह तो नहीं बंद कर सकते ना। तुम बस उन्हें इग्नोर करो और जिंदगी में आगे बढ़ती रहो। बेटी, तुम अगर इन सब बातों में उलझ कर अपना टाइम बर्बाद करोगी तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर बन बुढ़ापे में हमारे इलाज कैसे करोगी? आप भी ना पापा।
अभी तो सिर्फ पानी फेंका है। आइंदा हमारे पापा से ऐसे बात की ना तो इसी पानी में डबो डबो के आपको जान से मार देंगे। अरे वो बाप बेटी दोनों का असली औकात ना दिखा दिए तो हमारा नाम भी सुमित्रा देवी नहीं है। इना शरीफन का मोहल्ला है और ऐसे ही नाच गाना करना है ना तो बाप से बोल दे कहीं और भेज दे तुझे। पापा को क्यों डिस्टर्ब करना? अगर आपको पता मालूम है तो आप ही चलकर छोड़ दीजिए, और अगर नहीं पता तो प्लीज जाइए यहाँ से और हमें अपनी डांस प्रैक्टिस करने दीजिए। आपको भी मिलेगा जैसे का तैसे, लेकिन बड़ा प्यार से। हे भगवान, अब तो ये मोहल्ला शरीफों के रहने के लायक भी नहीं रह गए। पता नहीं लड़की रात को कब जाती है कब आती है, कुछ पता नहीं। अरे शर्म हया लिहाज सब बेच खाई है। और कपड़े तो देखो। वैसे आप भी हमारी वाली ड्रेस पहनकर एकदम मस्त लगेंगी, एकदम हीरोइन। ट्राई करेंगी? आऊं कल लेकर आपके लिए। मतलब सारे संस्कार ही बेच खाई है तू। अपने घर का ताला ठीक से लगाइए, कहीं ताला ठीक से ना लगा तो आपके घर के संस्कार कहीं नाले में ना गिर जाए। चलते हैं, नींद आ रही है।
राहुल तुम ठहरा ही दिया। चाय बना रही हो मसाले वाली, तो एक कप मेरे लिए भी। लगता है तुम्हारी नजर हमारे घर पर ही रहती है। पापा के जाते एकदम फटाक से आ जाते हो, नजर रख रहे हो। अरे पगली, इसको प्यार कहते हैं, जैसे मौका वैसे ही चौका। पर कल ना बहुत हॉट लग गई है। तुम्हारी मम्मी को तो हम कुछ और ही दिख रहे थे। यार तुम ना हमारी अम्मा का नाम लेके ना हमारा मूड ऑफ मत करो। पता नहीं उनको क्या हुआ है, वो सास बहू सीरियल की तरह उनके दिमाग में सिर्फ 24 घंटे साजिश ही साजिश चलती रहती। तो तुम भी टीवी सीरियल वाले बेटे की तरह बनकर उन्हें कुछ समझाओ ना। ये वक्त सास को नहीं, बहू को समझाने का है। माँ, अम्मा मेरी एक बार बात तो सुनो। चुप, एकदम मैं चुप। पहले तुम घर निकलो, तुमसे हम बाद में निपटेंगे। निकलो यहाँ से। सुना नहीं दे रहा है क्या? निकलो यहाँ से। यही काम रह गया तुम्हारा कि मोहल्ले के लड़कों को बरगड़ा कर उनको अपने बस में कर लेती हो, उनसे महंगे महंगे गिफ्ट मांगती हो, और एक काम करने तुमको हमारा बेटा ही मिला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमसे बदला ले रही हो? राहुल और हम एक दूसरे से प्यार करते और उसकी नौकरी लगते हम आपसे शादी की बात भी करने वाले थे। देखा भी तो मेरे घर की बहू बनने का सपना। तुझे ना तेरी असली जगह दिखाती। ये क्या कर रही है आंटी जी? हमें दर्द हो रहा है। छोड़िए आंटी जी, छोड़िए हमें। आओ, छोड़िए आंटी जी, हमें दर्द हो रहा है आंटी जी, छोड़िए। तेरी जगह ना इस जमीन पर है। आसमान के सपने मत देख। मैं आपसे बहस नहीं करनी, अब खुद जाकर राहुल से पूछ लीजिए। अरे उससे कब पूछेगा? तुम जैसी बचना लड़की को ना अपने घर की बहुरानी तो बात दूर की बात है, हम तो नौकरानी भी ना बनाए। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ आज तक तूने घुमारा होगा। लड़कों पे काला जादू करके उनको फंसाती रहती है। बड़ी आई बहू बनने वाली। आपको क्या लगता है ये सारी बातें बोलकर आप हमारी और राहुल की शादी रोक लेंगी? सपना देख रही हैं आप? शादी तो हमारी होगी। आप आशीर्वाद दें तो ठीक, नहीं तो आपकी मर्जी। देखो बेटी, हमें फर्क नहीं पड़ता है कि मोहल्ले के लोग या कोई और तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। हमें तुम पर पूरा विश्वास। बताओ हमें कि बात क्या है। पापा, वो राहुल और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्दी शादी करना चाहते हैं। ये बात हम आपको जल्दी बताने वाले थे, बस इंतजार कर रहे थे कि राहुल की जल्दी नौकरी लग जाए। एक बाप होने के नाते पूछ रहे हैं कि राहुल तुम्हारे लिए ठीक है? पापा, राहुल और हम 1 साल से रिलेशनशिप में हैं। वो बहुत अच्छा लड़का है
मेरा बहुत ख्याल रखता है। ट्रस्ट मी पापा, उससे शादी कर हम बहुत खुश रहेंगे। बेटी, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तो तुम्हारी खुशी, और अगर तुम राहुल के साथ खुश हो तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पापा आप तो तैयार हैं, लेकिन राहुल की मम्मी वो इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अम्मा ये क्या कर रहे हो आप? अम्मा बस भी करो। अरे वो बच्चेला लड़की तुम पे कर जादू कर रखी है, बस उसी की नजर उतार रहे हैं। अम्मा तुम्हें ना कुछ भी लगता है। सुमित्रा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी बेटी ने कम रायता फैलाया है क्या, जो अब आप आ गए यहाँ? अभी हम आपके पड़ोसी नहीं, एक बेटी के बाप बनकर आए। प्लीज आप हमारी बात को शांत दिमाग से सुनिएगा। बोलिए और फिर जाइए। राहुल और दिव्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों शादी भी करना चाहते हैं। प्लीज इनकी शादी के लिए हाँ बोल दीजिए। पर हमारी बात भी कान खोलकर सुन लीजिए। अरे हमें ऐसी लड़की से कोई रिश्ता नहीं करना जो बाप के जाते ही घर पे लड़के बुला के रंगरलिया मनाती रहे। अरे वो लड़का आपका ही बेटा था और माना कि गलती हुई है इनसे, तो शादी करके वही गलती को तो सुधारना चाहते हैं ये लोग। अरे तो कितनों की गलती सुधारेंगे आप? आप तो सुबह ऑफिस चले जाते हैं, पता नहीं कितने लोगों के साथ रंगरलिया मनाती फिरती है, तो क्या सबके साथ गलती सुधारते रहेंगे? अम्मा दिव्या ऐसी लड़की नहीं है। तुम तो चुप ही रहो, उसने तो पहले से तुम पे जादू कर रखा है। आनंद जी, ऐसी लड़कियों को घर की बहू नहीं बनाते, अरे उन्हें तो धंधे पे ले जाके छोड़ आते हैं। और मेरी मानिए तो आप भी यही करिए। सुमित्रा जी, आप हमारी बेटी का अपमान कर रहे हैं। अच्छा तो हम अपमान कर रहे हैं? अरे आपकी बेटी है ही ऐसी लायक। अरे बस, हमारी बेटी के बारे में अगर एक भी शब्द आपने अनाप शनाप बोला तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी बेटी हमारा गुमान है। अरे तो रखिए ना अपनी बेटी को संभाल के, आपका गुमान है तो। और एक बात और, हमारे बेटे को अपने घर का दामाद बनाने का सपना मत देखिए अगले ही 10 दिनों में। और जब हमारी बहू आएगी फिर आपको पता चलेगा कि घर की बेटियां कैसी होती हैं। हाँ जी, आपको तो पता है ना हमें कैसी बहू चाहिए, जो हम सबकी सेवा करे, हमारे घर की मान मर्यादा का ख्याल रखे और अपने पति के सामने कुछ भी ना बोले। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, आप कल आ जाइए, बैठ के बात कर लेते हैं। और एक और बात, हम चाहते हैं कि ये शादी 10 दिन के अंदर ही हो जानी चाहिए। जी जी हाँ। अम्मा, अम्मा हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। अम्मा तुम दिव्या को गलत समझ रही हो। अम्मा हम दिव्या से शादी करना चाहते हैं और हम उसी के साथ खुश रहेंगे। तो हमारी बात भी कान खोलकर सुन लो। हमको तुम्हारी खुशी से ज्यादा ना अपनी इज्जत प्यारी है, और हमरे जीते जी दिव्या इस घर की बहू नहीं बनेगी। हमको आपका लड़का और आपको हमारी लड़की पसंद है, तो एक शुभ मुहूर्त देख करके दोनों की शादी का दिन तय कर देते हैं। पर हम तो आपको पहले ही बता दिए कि हमको ये शादी 10 दिन के अंदर ही करनी है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम आज ही पंडित जी से बात करते हैं और 10 दिन के अंदर ही कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं। जी आपका लड़का आ जाता तो उससे भी मुलाकात हो जाती है। हाँ, वो इंटरव्यू देने गया ना, बस आता ही होगा। राहुल आएगा ना? धोखा तो नहीं देगा? वो जरूर आएगा पापा, हमें उस पर पूरा विश्वास है। आज तो टाइम से आ जाते। अब आ गया ना मैं। अरे तो... भाई शादी के बाद झगड़ते रहना। अभी चलो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ फटाफट।
बहुत देर हो गई, रात हो गई है, मैं सुबह आता हूँ। राहुल ही होगा, मैं देखती हूँ। ये क्या सुमित्रा जी, आपका बेटा तो शादी करके आ गया, आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, लेकिन हमारी है इस समाज में इज्जत। और कैसी माँ है आप? आपका बेटा बाहर क्या करता है, क्या नहीं करता है, आपको ही नहीं पता। छी, बेकार मेरा भी समय बर्बाद किया आपने। दिखा दी ना अपनी औकात, छीन लिया मुझसे मेरे बेटे को। नहीं सुमित्रा जी, नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने मेरी बेटी के ऊपर आज हाथ उठाया तो मैं भूल जाऊंगा कि राहुल आपका बेटा है। अम्मा, हम जानते हैं कि आपको घर की इज्जत से बहुत प्यार है, पर अम्मा विश्वास कीजिए, हमने ये शादी करके इस घर की इज्जत को घटाया नहीं है। एक माँ क्या चाहती है कि उसके बच्चे जहां रहें, जैसे रहें, खुश रहें। अम्मा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप दिव्या को एक बार अपने घर की बहू मान तो लीजिए। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, हम वैसा ही करेंगे। आपको कभी नाराज होने का मौका भी नहीं देंगे अम्मा। तेरी खुशी के लिए मैं दिव्या को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। अंत भला तो सब भला। रुको, तुम्हारी सास होने के नाते तुम्हें उपहार देना भी तो मेरा फर्ज बनता है ना। बच्चलन बहू नहीं चाहिए मुझे, और ना ही ऐसा बेटा चाहिए जो पड़ोसी की बेटी के साथ मुंह काला करे। दिव्या, दिव्या, अरेस्ट करिए इनको। अपनी जिद्दी और पिछड़ी सोच की वजह से आज सुनीता जी ने दो जाने ले ली, अपने बेटे और बहू की। उनकी इस सोच की वजह से दो हंसते खेलते परिवार बिखर गए। जरूरत है एक बदलाव की, लेकिन जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, हम समाज से बदलने की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं? तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद,
भारत माता की जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।